नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सनातन सत्य चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे भगवान शिव हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख देवताओं में से एक हैं। भगवान शिव हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख और पूजनीय देवताओं में से एक हैं। उन्हें महादेव, भोलेनाथ, शंकर और रुद्र जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। शिव न केवल संहार के देवता हैं, बल्कि वे करुणा, तपस्या और संतुलन के भी प्रतीक हैं। उनका संहार विनाश के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि के पुनर्निर्माण के लिए होता है। यानी जब संसार में अधर्म और असंतुलन बढ़ जाता है, तब शिव उसे समाप्त कर नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भगवान शिव की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सरलता और वैराग्य है। वे भौतिक सुख सुविधाओं से दूर कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न रहते हैं। उनके शरीर पर भस्म लगी होती है, गले में सर्प लिपटा होता है और वे बाघ की खाल पहनते हैं। ये सभी उनके इस स्वरूप को दर्शाते हैं कि वे प्रकृति और मृत्यु दोनों के स्वामी हैं। शिव का यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन में बाहरी दिखावे से अधिक आंतरिक शांति और आत्मज्ञान का महत्व है। शिव की जटाओं से बहने वाली पवित्र गंगा, उनके मस्तक पर विराजमान चंद्रमा और उनका तीसरा नेत्र, ये सभी गहरे आध्यात्मिक अर्थ रखते हैं। गंगा शुद्धता और जीवन का प्रतीक है। चंद्रमा मन और समय के नियंत्रण को दर्शाता है, जबकि तीसरा नेत्र ज्ञान और सत्य की अंतिम शक्ति का प्रतीक है। जब यह नेत्र खुलता है तो अज्ञान और बुराई का अंत हो जाता है। भगवान शिव का परिवार भी अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। उनकी पत्नी माता पार्वती शक्ति का स्वरूप हैं और उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय क्रमशः बुद्धि और वीरता के प्रतीक हैं। शिव का यह पारिवारिक रूप हमें यह सिखाता है कि तपस्या और वैराग्य के साथ साथ पारिवारिक जीवन में संतुलन भी आवश्यक है। इस प्रकार भगवान शिव केवल एक देवता ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक गहरी प्रेरणा है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी होती है, शांति, संयम और सत्य के रूप में। उन्हें संहार का देवता कहा जाता है, लेकिन भगवान शिव का संहार केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक गहरे आध्यात्मिक सत्य को दर्शाता है। पुराने अशुद्ध और नकारात्मक तत्वों को समाप्त कर नए और सकारात्मक सृजन का मार्ग खोलना। जब संसार में अधर्म, अहंकार और अन्याय बढ़ जाता है, तब शिव उस असंतुलन को दूर करने के लिए संहार का कार्य करते हैं। यह संहार किसी अंत का संकेत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की नींव होता है। जैसे रात के बाद सुबह का आना निश्चित है। भगवान शिव का यह रूप हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाता है कि बदलाव, परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। जिस प्रकार पेड़ से पुराने पत्ते गिरते हैं तभी नए पत्ते उगते हैं, उसी प्रकार जीवन में भी कई बार पुराने विचार, बुरी आदतें और नकारात्मक भावनाओं का अंत जरूरी होता है, ताकि हम आगे बढ़ सकें। शिव का संहार इस प्राकृतिक चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, अंत ही आरंभ है। इसके अलावा शिव का तांडव नृत्य भी इसी सत्य को दर्शाता है। उनका तांडव विनाश और सृजन दोनों का प्रतीक है। जब शिव तांडव करते हैं तो वह ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलित करते हैं, पुरानी संरचनाओं को तोड़ते हैं और नई संरचनाओं के लिए स्थान बनाते हैं। यह हमें यह समझाता है कि कभी कभी जीवन में कठिन परिस्थितियां और टूटन भी हमारे विकास और नए अवसरों के लिए आवश्यक होती हैं। इस प्रकार भगवान शिव का संहार हमें डराता नहीं, बल्कि यह प्रेरणा देता है कि हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है। अगर हम इस सत्य को समझ लें, तो जीवन के हर बदलाव को हम सहजता और सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार कर सकते हैं। वे त्रिमूर्ति का हिस्सा हैं, जो हिंदू दर्शन में सृष्टि के संचालन का मूल आधार मानी जाती है। त्रिमूर्ति में तीन प्रमुख देवता शामिल हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, जो मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड के निर्माण, पालन और परिवर्तन के चक्र को संतुलित रखते हैं।
ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, जो जीवन और जगत की उत्पत्ति करते हैं। विष्णु पालन करता है, जो इस सृष्टि की रक्षा और संतुलन बनाए रखते हैं। और भगवान शिव संहार करता है, जो समय आने पर सृष्टि का अंत कर उसे पुनः नए रूप में जन्म लेने का अवसर देते हैं। यह त्रिमूर्ति केवल देवताओं का समूह नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे सिद्धांत को दर्शाती है। हर चीज का एक आरंभ, मध्य और अंत होता है। जैसे एक बीज बोया जाता है, सृजन, वह पेड़ बनकर बढ़ता है, पालन और अंत में नष्ट होकर फिर से मिट्टी में मिल जाता है, संहार। उसी प्रकार पूरा ब्रह्मांड भी इसी नियम पर चलता है। भगवान शिव इस चक्र के अंतिम लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि बिना अंत के कोई नई शुरुआत संभव नहीं होती। शिव का त्रिमूर्ति में स्थान यह भी दर्शाता है कि परिवर्तन और विनाश भी उतने ही आवश्यक हैं जितना सृजन और संरक्षण। अगर केवल सृजन ही होता रहे और कभी संहार न हो तो संसार में असंतुलन पैदा हो जाएगा। इसलिए शिव का कार्य ब्रह्मांड को संतुलित बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार त्रिमूर्ति हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर अवस्था, चाहे वह शुरुआत हो, स्थिरता हो या अंत, सभी का अपना महत्व है और ये तीनों मिलकर ही पूर्णता प्रदान करते हैं। ब्रह्मा को सृष्टि के रचयिता के रूप में जाना जाता है और हिंदू धर्म में उन्हें वह देवता माना जाता है जिन्होंने इस समस्त ब्रह्मांड और जीवों की उत्पत्ति की। वे त्रिमूर्ति का पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण भाग हैं, जिनका कार्य सृजन करना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा का जन्म भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से हुआ था और उसी कमल पर बैठकर उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की। उन्होंने पृथ्वी, आकाश, देवता, मनुष्य, पशु पक्षी और सभी जीवों का निर्माण किया। साथ ही वेदों और ज्ञान का भी प्रसार किया। ब्रह्मा का स्वरूप भी बहुत विशेष और प्रतीकात्मक है। उन्हें 4 मुखों वाला दिखाया जाता है, जो चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह दर्शाते हैं कि उनका ज्ञान सर्वव्यापी है। उनके 4 हाथ होते हैं, जिनमें वे वेद, कमंडल, माला और कमल धारण करते हैं। ये सभी ज्ञान, समय, सृजन और आध्यात्मिकता के प्रतीक हैं। उनका वाहन हंस है, जो विवेक और सहीगलत में अंतर करने की क्षमता को दर्शाता है। हालांकि ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माता माना जाता है, फिर भी उनकी पूजा बहुत कम होती है। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक के अनुसार ब्रह्मा को श्राप मिला था कि पृथ्वी पर उनकी पूजा सीमित ही होगी। फिर भी उनका महत्व कम नहीं होता, क्योंकि उनके बिना सृष्टि की कल्पना ही संभव नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा सृजन, ज्ञान और शुरुआत के प्रतीक हैं, जो हमें यह सिखाते हैं कि हर नई शुरुआत के पीछे एक दिव्य शक्ति और उद्देश्य छिपा होता है। विष्णु को सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में जाना जाता है और हिंदू धर्म में उनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका मुख्य कार्य इस ब्रह्मांड की रक्षा करना, संतुलन बनाए रखना और धर्म की स्थापना करना है। जब जब संसार में अधर्म, अन्याय और असंतुलन बढ़ता है, तब भगवान विष्णु विभिन्न अवतारों में प्रकट होकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं और बुराई का अंत करते हैं। यही कारण है कि उन्हें करुणा, संरक्षण और न्याय का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं और उनकी नाभि से उत्पन्न कमल पर ब्रह्मा विराजमान होते हैं, जो सृष्टि की रचना करते हैं। विष्णु का यह स्वरूप दर्शाता है कि वे सृष्टि के केंद्र में स्थित हैं और पूरे ब्रह्मांड के संचालन को संतुलित रूप से नियंत्रित करते हैं। उनके 4 हाथ होते हैं, जिनमें वे शंख, चक्र, गदा और कमल धारण करते हैं। ये सभी शक्ति, धर्म, समय और शांति के प्रतीक हैं। भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतार, जिन्हें दशावतार कहा जाता है, बहुत प्रसिद्ध हैं। इनमें श्री राम और श्री कृष्ण जैसे अवतार विशेष रूप से पूजनीय हैं, जिन्होंने पृथ्वी पर आकर अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। हर अवतार एक विशेष उद्देश्य के लिए लिया गया था।
जो यह दर्शाता है कि विष्णु समय समय पर मानवता की रक्षा के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु केवल एक देवता ही नहीं बल्कि संतुलन, संरक्षण और धर्म के जीवंत प्रतीक हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना, दूसरों की रक्षा करना और सही मार्ग पर चलना ही सच्चा धर्म है। उनके माध्यम से यह संदेश मिलता है कि जब भी दुनिया में अंधकार बढ़ेगा, प्रकाश अवश्य आएगा। शिव को त्रिमूर्ति में संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनका संहार साधारण विनाश नहीं बल्कि एक गहन और आवश्यक परिवर्तन का प्रतीक है। भगवान शिव का कार्य तब प्रारंभ होता है जब सृष्टि में असंतुलन, अधर्म और नकारात्मकता अत्यधिक बढ़ जाती है। ऐसे समय में वे उस बुराई और अज्ञान का अंत करते हैं ताकि संसार में फिर से संतुलन स्थापित हो सके और एक नई शुद्ध शुरुआत हो सके। इस प्रकार उनका संहार विनाश नहीं बल्कि पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का पहला चरण होता है। भगवान शिव का यह रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। जैसे प्रकृति में हर चीज एक चक्र का पालन करती है, जन्म, जीवन और मृत्यु, वैसे ही शिव इस चक्र के अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आगे आने वाले नए जीवन के लिए मार्ग तैयार करता है। यदि पुरानी और बेकार चीजें समाप्त नहीं होंगी तो नई और उपयोगी चीजों के लिए स्थान नहीं बनेगा। इसलिए शिव का संहार सृष्टि के संतुलन और निरंतरता के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिव का तांडव नृत्य भी इसी संहार और सृजन के संतुलन को दर्शाता है। जब वे तांडव करते हैं तो वह ब्रह्मांड की ऊर्जा को गतिशील बनाता है, पुरानी संरचनाओं को तोड़ता है और नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। उनका तीसरा नेत्र इस शक्ति का प्रतीक है जो खुलने पर अज्ञान और बुराई को तुरंत नष्ट कर देता है। इस प्रकार भगवान शिव का संहारकर्ता रूप हमें डराने के लिए नहीं बल्कि यह समझाने के लिए है कि हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में आने वाले बदलावों को स्वीकार करें, नकारात्मकता को त्यागें और हर अंत को एक नए अवसर के रूप में देखें। यही शिव का गहरा और प्रेरणादायक संदेश है। लेकिन शिव का रूप सबसे अलग और रहस्यमयी है क्योंकि वे पारंपरिक देवताओं की तरह आभूषणों और वैभव से सजे हुए नहीं दिखते बल्कि एक साधु और योगी के रूप में प्रकट होते हैं। उनके शरीर पर भस्म लगी होती है जो यह दर्शाती है कि यह संसार नश्वर है और अंततः सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। वे बाघ की खाल पहनते हैं जो शक्ति और निर्भीकता का प्रतीक है और उनके गले में सर्प लिपटा होता है जो भय और मृत्यु पर उनके नियंत्रण को दर्शाता है। उनका यह रूप यह सिखाता है कि जिसने अपने डर और इच्छाओं पर विजय पा ली वही सच्चा योगी है। भगवान शिव की जटाओं से बहती पवित्र गंगा उनके धैर्य और शक्ति का प्रतीक है क्योंकि उन्होंने गंगा के प्रचंड वेग को अपनी जटाओं में धारण कर पृथ्वी को विनाश से बचाया। उनके मस्तक पर विराजमान चंद्रमा समय और मन के संतुलन का संकेत देता है, जबकि उनका तीसरा नेत्र दिव्य ज्ञान और चेतना का प्रतीक है जो खुलते ही अज्ञान और बुराई का अंत कर देता है। यह दर्शाता है कि शिव केवल बाहरी दुनिया के नहीं बल्कि आंतरिक चेतना और आत्मज्ञान के भी स्वामी हैं। उनका निवास स्थान भी उतना ही रहस्यमयी है। वे कैलाश पर्वत पर रहते हैं और श्मशान में भी निवास करते हैं। यह दो अलग अलग स्थान यह दर्शाते हैं कि शिव जीवन और मृत्यु दोनों के स्वामी हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि जहां एक ओर आध्यात्मिक ऊंचाई कैलाश महत्वपूर्ण है, वहीं जीवन की अंतिम सच्चाई मृत्यु को स्वीकार करना भी उतना ही आवश्यक है। इस प्रकार भगवान शिव का रहस्यमय रूप हमें बाहरी दिखावे से परे जाकर जीवन के गहरे सत्य को समझने की प्रेरणा देता है। वे सादगी, वैराग्य, शक्ति और ज्ञान का ऐसा अनोखा संगम है जो उन्हें सभी देवताओं में सबसे अलग और अद्वितीय बनाता है।
एक बार देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन हुआ, जो हिंदू पौराणिक कथाओं की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इस मंथन में मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। जब मंथन शुरू हुआ तो अमृत निकलने से पहले अनेक दिव्य वस्तुएं और शक्तियां प्रकट हुई, लेकिन सबसे पहले जो निकला वह था एक भयंकर और अत्यंत घातक विष, हलाहल। यह विष इतना शक्तिशाली था कि उसकी तीव्रता से पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया और उसके प्रभाव से सृष्टि के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। इस संकट को देखकर सभी देवता और असुर भयभीत हो गए, क्योंकि उस विष को न तो कोई सहन कर सकता था और न ही उसे नष्ट किया जा सकता था। तब सभी ने भगवान शिव की शरण ली, क्योंकि वही एकमात्र ऐसे थे जो इस भयंकर संकट का सामना कर सकते थे। भगवान शिव ने बिना किसी स्वार्थ के समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को स्वयं पीने का निर्णय लिया। लेकिन शिव ने उस विष को अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया और उसे वहीं रोक लिया, ताकि वह उनके शरीर को नुकसान न पहुंचा सके। इस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। यह घटना न केवल शिव की अपार शक्ति को दर्शाती है, बल्कि उनके त्याग, करुणा और निस्वार्थ भाव का भी प्रतीक है। समुद्र मंथन की यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है कि जब जीवन में कठिनाइयां और विष जैसी समस्याएं सामने आएं, तो उनसे भागने के बजाय साहस और धैर्य से उनका सामना करना चाहिए। भगवान शिव का यह बलिदान हमें यह सिखाता है कि सच्चा महान वही होता है जो दूसरों की भलाई के लिए स्वयं कष्ट सहने को तैयार हो। यह विष पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता था, क्योंकि समुद्र मंथन से निकला हलाहल इतना अधिक शक्तिशाली और घातक था कि उसकी एक बूंद भी समस्त सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त थी। जैसे ही यह विष समुद्र से बाहर आया, उसकी तीव्र ऊर्जा और भयंकर ताप से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। वायु जहरीली हो गई, आकाश में अंधकार फैलने लगा और पृथ्वी पर जीव जंतुओं का जीवन संकट में पड़ गया। यहाँ तक कि देवता और असुर भी इस विष की जलती हुई ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यह केवल शरीर को ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की जीवन शक्ति को नष्ट करने की क्षमता रखता था। यह विष इतना भयानक था कि इसे रोकने का कोई साधारण उपाय संभव नहीं था। न तो कोई देवता इसे नियंत्रित कर सकता था और न ही कोई अस्त्र शस्त्र इसे समाप्त कर सकता था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यदि यह विष फैल गया तो पूरी सृष्टि कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाएगी। इस गंभीर स्थिति में सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे, क्योंकि केवल वही ऐसे दिव्य शक्ति के स्वामी थे जो इस असंभव संकट का सामना कर सकते थे। भगवान शिव ने बिना किसी संकोच के समस्त ब्रह्मांड की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि इससे उन्हें कितना कष्ट होगा, बल्कि उनका एकमात्र उद्देश्य सृष्टि को बचाना था। जैसे ही उन्होंने विष को अपने भीतर रोका, उसका प्रभाव उनके गले में स्थिर हो गया और वह नीले रंग में परिवर्तित हो गया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना केवल शक्ति का नहीं बल्कि करुणा, त्याग और निस्वार्थ प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि सच्ची दिव्यता वही है जो अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के कल्याण के लिए कार्य करे। भगवान शिव ने यह सिद्ध कर दिया कि जब विनाश और संकट चरम पर हो, तब भी एक जागरूक और करुणामय शक्ति पूरे ब्रह्मांड को बचा सकती है। तब भगवान शिव ने दुनिया को बचाने के लिए वह विष खुद पी लिया। यह केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि त्याग, करुणा और निस्वार्थ सेवा का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। जब हलाहल विष समुद्र मंथन से निकला और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने लगा, तब हर कोई भयभीत हो गया था। देवता और असुर दोनों ही इस संकट से घबरा गए थे, क्योंकि वह विष इतना शक्तिशाली था कि उसे रोकने या समाप्त करने का कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा था।
उस समय पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर खड़ी थी और हर ओर केवल निराशा और भय का वातावरण था। ऐसी कठिन स्थिति में भगवान शिव ने बिना किसी संकोच के आगे आकर यह निर्णय लिया कि वे स्वयं उस विष को ग्रहण करेंगे ताकि सृष्टि की रक्षा की जा सके। उन्होंने न तो अपने लिए कुछ सोचा और न ही किसी प्रकार का स्वार्थ रखा, बल्कि केवल ब्रह्मांड के कल्याण को सर्वोपरि माना। जैसे ही उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण किया, उसकी भयंकर ऊर्जा उनके शरीर में फैलने लगी, लेकिन उन्होंने उसे नीचे नहीं उतरने दिया और अपने गले में ही रोक लिया। इसी कारण उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि सच्ची शक्ति केवल विनाश करने में नहीं, बल्कि दूसरों के दुख और संकट को अपने ऊपर लेने में होती है। भगवान शिव का यह बलिदान हमें सिखाता है कि जब भी जीवन में कोई कठिनाई या संकट आए तो हमें धैर्य और साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए, न कि उससे भागना चाहिए। साथ ही यह भी संदेश मिलता है कि सच्चा महान वही होता है जो अपने हित से पहले दूसरों के कल्याण को महत्व देता है। इस प्रकार भगवान शिव का यह कार्य केवल देवताओं को बचाने का नहीं था, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को जीवन देने वाला एक दिव्य कर्म था, जिसने उन्हें करुणा और त्याग का सर्वोच्च उदाहरण बना दिया। लेकिन उन्होंने उसे गले में ही रोक लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया। यह घटना भगवान शिव की अपार शक्ति, आत्मसंयम और दिव्य चेतना का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। जब भगवान शिव ने हलाहल विष को ग्रहण किया तो उसका प्रभाव इतना तीव्र था कि वह पूरे शरीर में फैलकर सृष्टि को नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन शिव ने अपनी योगिक शक्ति और आत्मनियंत्रण के बल पर उस विष को अपने कंठ गले तक ही सीमित कर दिया और उसे नीचे शरीर में प्रवेश करने से रोक दिया। यही कारण है कि वह विष उनके गले में स्थिर हो गया और उसका रंग नीला पड़ गया, जिससे उनका स्वरूप नीलकंठ कहलाया। इस घटना का गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। यह केवल शारीरिक विष को रोकने की कथा नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि कैसे एक महान आत्मा नकारात्मकता, दुख और विनाशकारी शक्तियों को अपने भीतर समाहित करके भी उन्हें संसार तक फैलने नहीं देती। भगवान शिव ने यह सिद्ध किया कि सच्ची शक्ति वही है जो विनाश को नियंत्रित कर सके और उसे रचनात्मक ऊर्जा में बदल सके। उनका यह कार्य यह भी बताता है कि जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों को समाप्त करना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है और उनसे होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। गले में विष को रोकने के कारण उत्पन्न नीला रंग केवल एक शारीरिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह त्याग और बलिदान का प्रतीक बन गया। यह दर्शाता है कि शिव ने समस्त सृष्टि के लिए स्वयं कष्ट सहना स्वीकार किया ताकि अन्य सभी जीव सुरक्षित रह सकें। उनका यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि सच्चा महान वही है जो दूसरों की भलाई के लिए स्वयं कठिनाइयों को सहन करे। इस प्रकार नीलकंठ की यह कथा हमें यह संदेश देती है कि जब जीवन में विष जैसे संकट आए तो हमें उन्हें अपने नियंत्रण में लेकर धैर्य और आत्मबल के साथ उनका सामना करना चाहिए ताकि वे दूसरों को नुकसान न पहुंचा सकें। इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब भयंकर हलाहल विष उत्पन्न हुआ तब भगवान शिव ने समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए उसे अपने कंठ में धारण कर लिया था। उस विष की तीव्रता इतनी अधिक थी कि यदि वह शरीर में नीचे चला जाता तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो सकता था। लेकिन शिव ने अपनी अद्भुत योग शक्ति और आत्मसंयम से उस विष को अपने गले में ही रोक लिया, जिससे उसका प्रभाव सीमित हो गया और सृष्टि सुरक्षित रह सकी। गले में विष रुकने के कारण उनका कंठ नीले रंग का हो गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। यह नाम केवल एक पहचान नहीं है, बल्कि उनके त्याग, करुणा और निस्वार्थ भाव का प्रतीक है। भगवान शिव ने यह सिद्ध किया कि सच्ची महानता शक्ति प्रदर्शन में नहीं, बल्कि दूसरों के कष्ट को स्वयं सहकर उन्हें बचाने में होती है।
उनका यह कार्य दर्शाता है कि जो व्यक्ति दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए स्वयं पीड़ा सहने को तैयार हो, वही वास्तव में दिव्य कहलाने योग्य है। नीलकंठ स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में विष जैसे कठिन समय अवश्य आते हैं, लेकिन उन्हें नियंत्रित करने और सहन करने की क्षमता विकसित करना ही सच्ची साधना है। भगवान शिव ने उस विष को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे अपने भीतर स्थिर कर दिया, जो यह दर्शाता है कि हर समस्या का समाधान उसे पूरी तरह समाप्त करना नहीं होता, बल्कि उसे सही तरीके से संभालना भी एक बड़ी शक्ति है। इस प्रकार नीलकंठ नाम भगवान शिव के उस महान बलिदान और दिव्यता की याद दिलाता है, जिसमें उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए स्वयं कष्ट स्वीकार किया और यह संदेश दिया कि सच्चा प्रेम और करुणा वही है जो बिना स्वार्थ के दूसरों की रक्षा करे। भगवान शिव का तीसरा नेत्र उनके दिव्य ज्ञान, जागृति और अद्भुत शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह साधारण शारीरिक नेत्र नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक चेतना और आंतरिक दृष्टि का संकेत है, जो यह दर्शाता है कि शिव केवल बाहरी संसार को ही नहीं, बल्कि भीतर छिपे सत्य और भ्रम को भी देख सकते हैं। जब भगवान शिव ध्यान में होते हैं, तब उनका तीसरा नेत्र बंद रहता है, लेकिन जब यह नेत्र खुलता है तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड में फैले अज्ञान, अधर्म और नकारात्मक शक्तियों का अंत कर देता है। यही कारण है कि इसे विनाश और पुनर्संतुलन की परम शक्ति का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव का तीसरा नेत्र कई महत्वपूर्ण घटनाओं में सक्रिय हुआ है, जैसे जब कामदेव ने शिव के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया था, तब शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसे भस्म कर दिया था। यह घटना यह दर्शाती है कि शिव का यह नेत्र केवल क्रोध का नहीं, बल्कि नियंत्रण और जागरूकता का प्रतीक है, जो यह सिखाता है कि मनुष्य को अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। तीसरा नेत्र यह भी बताता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आत्मसंयम में छिपी होती है। तीसरे नेत्र का एक और गहरा अर्थ यह है कि यह समय, अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देखने की क्षमता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि भगवान शिव सर्वज्ञ हैं और वे समय के बंधनों से परे हैं। जब यह नेत्र सक्रिय होता है तो यह केवल विनाश नहीं करता, बल्कि नए सृजन और संतुलन के लिए मार्ग भी तैयार करता है। इस प्रकार शिव का तीसरा नेत्र हमें यह संदेश देता है कि जीवन में सच्ची दृष्टि वही है जो सत्य को पहचान सके, भ्रम को दूर कर सके और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करे। शिव जी का तीसरा नेत्र ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि गहन ज्ञान, आत्मचेतना और सत्य को पहचानने की क्षमता में निहित होती है। यह तीसरा नेत्र भगवान शिव की आंतरिक दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे वे संसार की हर छिपी हुई सच्चाई को देख सकते हैं और भ्रम तथा अज्ञान को तुरंत समाप्त कर सकते हैं। सामान्य दो नेत्र जहां भौतिक संसार को देखते हैं, वहीं तीसरा नेत्र आध्यात्मिक दृष्टि का प्रतीक है, जो सत्य, असत्य और ऊर्जा के संतुलन को समझने की शक्ति देता है। जब भगवान शिव ध्यान में लीन रहते हैं, तब उनका तीसरा नेत्र शांत रहता है, लेकिन जब अधर्म, असंतुलन या अत्यधिक नकारात्मकता बढ़ती है, तब यह नेत्र सक्रिय होकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नियंत्रित करता है। इसका खुलना केवल विनाश का संकेत नहीं है, बल्कि यह एक नई व्यवस्था और संतुलन की शुरुआत का प्रतीक भी है। यह दर्शाता है कि जब अज्ञान और बुराई चरम पर पहुंच जाती है, तब दिव्य चेतना उसे समाप्त करके पुनः धर्म और सत्य की स्थापना करती है। पौराणिक कथाओं में यह भी वर्णित है कि जब कामदेव ने भगवान शिव के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया, तब शिव ने अपने तीसरे नेत्र से उसे भस्म कर दिया। यह घटना यह सिखाती है कि इच्छाओं और आकर्षण पर नियंत्रण रखना कितना आवश्यक है, क्योंकि जब मनुष्य अपनी इच्छाओं में खो जाता है, तो वह अपने लक्ष्य और सत्य से भटक सकता है। शिव का तीसरा नेत्र हमें आत्मसंयम, जागरूकता और आंतरिक शक्ति का महत्व समझाता है।
इस प्रकार भगवान शिव का तीसरा नेत्र केवल एक दिव्य शक्ति नहीं, बल्कि यह जीवन जीने की एक गहरी शिक्षा है, जो हमें बताता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए और हमें सही गलत का भेद समझने की क्षमता प्रदान करे। जब यह खुलता है तो सब कुछ भस्म हो जाता है। यह कथन भगवान शिव के तीसरे नेत्र की अत्यंत तीव्र और ब्रह्मांडीय शक्ति को दर्शाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भी भगवान शिव का तीसरा नेत्र सक्रिय होता है तो उससे निकलने वाली ऊर्जा साधारण अग्नि नहीं होती, बल्कि वह दिव्य चेतना की अग्नि होती है जो अज्ञान, अधर्म और नकारात्मक शक्तियों को तुरंत समाप्त कर देती है। यह ऊर्जा इतनी प्रचंड मानी जाती है कि वह केवल बाहरी वस्तुओं को ही नहीं, बल्कि अहंकार, पाप और असत्य जैसी अदृश्य नकारात्मक प्रवृत्तियों को भी नष्ट कर देती है। इस भस्मीकरण का अर्थ केवल विनाश नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है। जब तीसरा नेत्र खुलता है तो वह यह संकेत देता है कि अब असंतुलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है और उसे समाप्त कर पुनः संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। इसलिए यह प्रक्रिया सृष्टि के नवीनीकरण का हिस्सा मानी जाती है, जहां पुरानी, अनुपयोगी और नकारात्मक चीजें समाप्त होकर नए सृजन के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं। यह उसी प्रकार है जैसे आग पुरानी वस्तुओं को जलाकर स्थान खाली करती है ताकि नया जीवन और नई ऊर्जा उत्पन्न हो सके। पौराणिक कथाओं में यह भी कहा गया है कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र जब क्रोध या दिव्य न्याय के रूप में खुलता है तो उसकी शक्ति का सामना कोई नहीं कर सकता। लेकिन इसका उद्देश्य कभी अकारण विनाश नहीं होता, बल्कि यह केवल तब सक्रिय होता है जब ब्रह्मांडीय संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि शक्ति का सही उपयोग तभी सार्थक है जब वह न्याय, धर्म और संतुलन की रक्षा के लिए हो। इस प्रकार जब यह खुलता है तो सब कुछ भस्म हो जाता है। केवल एक डरावनी बात नहीं, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि सत्य और दिव्यता के सामने अज्ञान और अधर्म टिक नहीं सकते और अंतः प्रकाश ही अंधकार पर विजय प्राप्त करता। शिव जी श्मशान में रहते हैं, जिससे यह संदेश मिलता है कि जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है और इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। श्मशान वह स्थान है जहां सभी भौतिक बंधन समाप्त हो जाते हैं और आत्मा शरीर का त्याग कर अपने अगले यात्रा पथ पर आगे बढ़ती है। भगवान शिव का श्मशान में निवास करना यह दर्शाता है कि वे जीवन और मृत्यु दोनों के स्वामी हैं और उन्हें किसी प्रकार के भय, आकर्षण या मोह से प्रभावित नहीं किया जा सकता। वे वहां ध्यानमग्न अवस्था में रहते हैं, जो यह सिखाता है कि सच्चा योगी वही है जो संसार के सुख दुख से ऊपर उठकर आत्मज्ञान की अवस्था को प्राप्त कर ले। श्मशान में शिव का निवास इस बात का भी प्रतीक है कि जो व्यक्ति मृत्यु के सत्य को समझ लेता है वह जीवन को अधिक सही और संतुलित तरीके से जी सकता है। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि शरीर नश्वर है और केवल कर्म ही शाश्वत हैं, तब उसके भीतर से भय, लालच और अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। शिव का यह स्वरूप हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें भौतिक संसार की अस्थायी चीजों से अत्यधिक जुड़ाव नहीं रखना चाहिए और अपने जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति और आत्मशुद्धि की ओर रखना चाहिए। इसके अलावा श्मशान में शिव का रहना यह भी दर्शाता है कि वे समाज के उन स्थानों पर भी विद्यमान हैं जहां लोग जाने से डरते हैं। यह उनके सर्वव्यापक और करुणामय स्वरूप को प्रकट करता है, जो यह बताता है कि दिव्यता केवल सुंदर और पवित्र स्थानों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हर उस जगह मौजूद है जहां सत्य और परिवर्तन का चक्र चलता है। श्मशान की शांति और मौन शिव के ध्यान और वैराग्य का प्रतीक है, जो यह संदेश देता है कि असली शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। इस प्रकार भगवान शिव का श्मशान में निवास हमें जीवन की नश्वरता, आत्मज्ञान और वैराग्य का गहरा संदेश देता है, जो मनुष्य को भय से मुक्त कर सत्य और शांति की ओर अग्रसर करता है। जीवन और मृत्यु एक सच्चाई है,
जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह संसार एक निरंतर परिवर्तनशील चक्र पर आधारित है, जिसमें हर जन्म का अंत निश्चित है और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत की संभावना छिपी होती है। भगवान शिव का श्मशान में निवास और उनके ध्यानमग्न स्वरूप का संदेश यही है कि मृत्यु किसी भी रूप में भय का कारण नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे जीवन के प्राकृतिक सत्य के रूप में समझना चाहिए। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तो उसके भीतर से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और वह अधिक शांत, स्थिर और जागरूक होकर जीवन जीने लगता है। मृत्यु का अर्थ केवल शरीर का अंत नहीं है, बल्कि यह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन और मृत्यु भी एक अनंत चक्र का हिस्सा है। भगवान शिव इस चक्र के स्वामी माने जाते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि जीवन का हर अंत वास्तव में एक नए आरंभ की ओर संकेत करता है। जब मनुष्य इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तो वह अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करता है और व्यर्थ की इच्छाओं, भय और मोह से मुक्त होने लगता है। यह स्वीकार्यता व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। जब सर्प भय का प्रतीक है, लेकिन शिव उसे पहनते हैं, जो यह दर्शाता है कि भगवान शिव ने भय, मृत्यु और अनिश्चितता पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। सामान्य रूप से सर्प को खतरे, डर और विष का प्रतीक माना जाता है, लेकिन शिव के गले में सर्प का होना यह सिखाता है कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर विजय पा लेता है, उसके लिए कोई भी भय शेष नहीं रहता। सर्प को धारण करना यह भी दर्शाता है कि शिव ने जीवन की सभी नकारात्मक और विनाशकारी शक्तियों को स्वीकार कर उन्हें नियंत्रित कर लिया है, बजाय उनसे डरने के। पौराणिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सर्प कुंडलिनी शक्ति का भी प्रतीक माना जाता है, जो मानव शरीर में सुप्त ऊर्जा के रूप में विद्यमान होती है। भगवान शिव इस शक्ति के स्वामी माने जाते हैं, जो यह संकेत देता है कि वे पूर्ण आत्मज्ञान और सर्वोच्च चेतना की अवस्था में स्थित हैं। सर्प का उनके गले में लिपटा होना यह भी दर्शाता है कि उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसी मानवीय कमजोरियों को अपने नियंत्रण में कर लिया है और वे उनसे प्रभावित नहीं होते। इसके अतिरिक्त सर्प समय और मृत्यु का भी प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यह अचानक प्रकट होता है और जीवन को प्रभावित कर सकता है। शिव द्वारा सर्प को धारण करना यह संदेश देता है कि जिसने समय और मृत्यु के भय को समझ लिया, वह वास्तव में मुक्त हो गया। यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में जिन चीजों से हम डरते हैं, उन्हें समझकर और स्वीकार करके हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान शिव का सर्प धारण करना केवल एक पौराणिक चित्र नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम, निर्भयता और आध्यात्मिक जागरूकता का गहरा संदेश है, जो मनुष्य को अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और भय से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है, यानी वे भय पर नियंत्रण रखते हैं। यह भगवान शिव के स्वरूप और उनके गहन आध्यात्मिक संदेश का मूल भाव है। शिव यह दर्शाते हैं कि जिसने अपने मन, इंद्रियों और विचारों को पूर्ण रूप से साध लिया है, उसके लिए किसी भी प्रकार का भय अस्तित्व नहीं रखता। भय अक्सर अज्ञानता, असुरक्षा और अनिश्चितता से उत्पन्न होता है, लेकिन भगवान शिव की स्थिति यह बताती है कि जब व्यक्ति सत्य और आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो सभी प्रकार के भय समाप्त हो जाते हैं। इसलिए शिव को निर्भयता और आत्मबल का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। शिव का सर्प धारण करना, श्मशान में निवास करना और विष को गले में रोकना, ऑल ये संकेत हैं कि उन्होंने मृत्यु, समय और नकारात्मक शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। वे न तो जीवन के सुखों से प्रभावित होते हैं और न ही मृत्यु के भय से विचलित होते हैं। उनका यह स्वरूप यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर और कमजोरियों को जीतने में होती है। जब मनुष्य अपने भीतर के भय को पहचानकर उसे स्वीकार कर लेता है,
तभी वह वास्तविक रूप से मजबूत बनता है। आध्यात्मिक दृष्टि से शिव यह संदेश देते हैं कि भय को समाप्त करने का मार्ग उसे भागने में नहीं, बल्कि उसे समझने और स्वीकार करने में है। जब कोई व्यक्ति अपने डर का सामना करता है तो वह धीरे धीरे उसकी शक्ति को समाप्त कर देता है। शिव का जीवन इस बात का उदाहरण है कि पूर्ण जागरूकता और ध्यान की अवस्था में भय का कोई स्थान नहीं रहता। वे हमेशा ध्यानमग्न रहते हैं, जो यह दर्शाता है कि आंतरिक शांति ही भयमुक्त जीवन की कुंजी है। इस प्रकार भगवान शिव का यह स्वरूप हमें यह गहरा संदेश देता है कि यदि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें और आत्मसंयम विकसित कर लें, तो हम भी भय से मुक्त होकर जीवन को पूरी स्वतंत्रता और शांति के साथ जी सकते हैं। शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। यह घटना उनकी अपार शक्ति, धैर्य और करुणा का अद्भुत प्रतीक मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हो रही थीं, तो उनका वेग इतना तीव्र और प्रचंड था कि पृथ्वी उनके प्रभाव को सहन नहीं कर सकती थी। यदि वे सीधे पृथ्वी पर गिरती तो भारी विनाश हो सकता था। इस स्थिति में सभी ऋषि मुनियों और देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे गंगा के प्रवाह को नियंत्रित करें और पृथ्वी को सुरक्षित रखें। भगवान शिव ने इस कार्य को अत्यंत सहजता और दिव्य शक्ति के साथ स्वीकार किया और अपनी जटाओं में गंगा को समाहित कर लिया। उनकी जटाएं केवल बाल नहीं हैं, बल्कि यह तप, संयम और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती हैं। जब गंगा उनके जटाओं में प्रवाहित हुई तो उनका वेग शांत हो गया और वे धीरे धीरे नियंत्रित होकर पृथ्वी पर अवतरित हो सकी। इस प्रकार भगवान शिव ने संपूर्ण मानवता को विनाश से बचाया और जीवनदायिनी गंगा को सुरक्षित रूप से धरती पर आने का मार्ग दिया। यह घटना यह भी दर्शाती है कि शिव केवल संहारक नहीं हैं, बल्कि वे सृजन और संरक्षण के भी आधार हैं। गंगा को पृथ्वी पर लाकर उन्होंने जीवन, शुद्धता और पवित्रता का प्रवाह मानवता को प्रदान किया। गंगा को पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली नदी माना जाता है और उसका पृथ्वी पर आगमन शिव की कृपा के बिना संभव नहीं था। इस प्रकार भगवान शिव द्वारा गंगा को अपनी जटाओं में धारण करना यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति वही है जो विनाश को रोककर जीवन और संतुलन को स्थापित करे। यह घटना धैर्य, नियंत्रण और करुणा का संदेश देती है, जो हमें यह प्रेरणा देती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी संयम और समझदारी से कार्य करना चाहिए ताकि पृथ्वी पर उसका वेग कम हो सके। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, क्योंकि गंगा का दिव्य प्रवाह अत्यंत तीव्र और प्रचंड था, जो सीधे स्वर्ग से पृथ्वी की ओर आ रहा था। यदि यह प्रवाह बिना किसी नियंत्रण के पृथ्वी पर गिरता तो उसकी शक्ति से पर्वत, भूमि और जीव जगत को भारी क्षति पहुंच सकती थी। इसीलिए भगवान शिव ने अपनी अद्भुत योग शक्ति और तपोबल से गंगा के वेग को नियंत्रित करने का निर्णय लिया, ताकि उसका पवित्र स्वरूप भी सुरक्षित रहे और पृथ्वी भी संतुलित बनी रहे। भगवान शिव की जटाएं केवल केश नहीं, बल्कि उनके तप, ध्यान और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती हैं। जब गंगा उन जटाओं में समाहित हुई तो उनका प्रचंड वेग धीरे धीरे शांत होने लगा और वह नियंत्रित रूप में पृथ्वी की ओर प्रवाहित हुई। यह प्रक्रिया यह दर्शाती है कि जब अत्यधिक शक्ति को सही माध्यम और नियंत्रण मिल जाता है तो वह विनाश के बजाय कल्याण का कारण बनती है। गंगा का यह शांत और पवित्र स्वरूप इसी नियंत्रण का परिणाम है जो मानवता के लिए जीवनदायिनी बन गई। यह घटना यह भी सिखाती है कि जीवन में किसी भी अत्यधिक शक्ति, भाव या परिस्थिति को संतुलन में रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि शक्ति को बिना नियंत्रण के छोड़ दिया जाए तो वह विनाशकारी हो सकती है, लेकिन यदि उसे संयम और विवेक के साथ संभाला जाए तो वही शक्ति कल्याण का माध्यम बन जाती है। भगवान शिव का यह कार्य करुणा,
धैर्य और संतुलन का आदर्श उदाहरण है। इस प्रकार गंगा को जटाओं में धारण करने की यह कथा हमें यह गहरा संदेश देती है कि सच्ची महानता केवल शक्ति में नहीं, बल्कि उस शक्ति को नियंत्रित करके उसे संसार के हित में उपयोग करने में है। शिव हमेशा ध्यान में रहते हैं। यह उनके योगी स्वरूप और परम चेतना की अवस्था को दर्शाता है। भगवान शिव को आदियोगी भी कहा जाता है, अर्थात योग के प्रथम गुरु, जो निरंतर समाधि और गहन ध्यान की अवस्था में स्थित रहते हैं। उनका यह स्वरूप यह बताता है कि वे बाहरी संसार के मोह, आकर्षण और द्वंद्व से पूरी तरह मुक्त हैं और उन्होंने अपने मन, इंद्रियों और विचारों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। ध्यान में स्थित शिव यह संकेत देते हैं कि सच्ची शक्ति बाहरी क्रियाओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मज्ञान में निहित होती है। भगवान शिव का ध्यान केवल एक साधना नहीं, बल्कि एक निरंतर अवस्था है जिसमें वे सृष्टि के संतुलन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह को भी नियंत्रित करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब जब सृष्टि में असंतुलन बढ़ता है, तब शिव अपने ध्यान से जागकर उस ऊर्जा को संतुलित करते हैं और फिर पुनः समाधि में लीन हो जाते हैं। यह चक्र यह दर्शाता है कि ध्यान केवल व्यक्तिगत शांति का साधन नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के संतुलन का आधार भी हो सकता है। शिव का ध्यान मग्न स्वरूप यह भी सिखाता है कि जीवन में स्थिरता और स्पष्टता पाने के लिए मन का शांत होना अत्यंत आवश्यक है। जब मनुष्य अपने विचारों को नियंत्रित कर ध्यान की अवस्था प्राप्त करता है, तो वह सही और गलत के बीच स्पष्ट अंतर समझ सकता है और अपने जीवन के निर्णय अधिक सही ढंग से ले सकता है। शिव का ध्यान यह संदेश देता है कि बाहरी दुनिया की भागदौड़ से ऊपर उठकर भीतर की यात्रा करना ही वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति है। इस प्रकार भगवान शिव का हमेशा ध्यान में रहना हमें यह गहरा संदेश देता है कि सच्ची शक्ति, शांति और ज्ञान उसी व्यक्ति में होता है जो अपने भीतर स्थिर होकर आत्मचेतना को प्राप्त कर लेता है। यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति अंदर की शांति में है, क्योंकि बाहरी शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वह स्थायी नहीं होती, लेकिन आंतरिक शांति से उत्पन्न शक्ति स्थिर, संतुलित और अटूट होती है। भगवान शिव का ध्यान मग्न स्वरूप यही संदेश देता है कि जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता और हर चुनौती का सामना धैर्य और समझदारी से कर सकता है। शांति का अर्थ निष्क्रियता नहीं है, बल्कि यह वह अवस्था है जहां मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जब मन शांत होता है, तभी सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। अशांत मन भ्रम, भय और गलत निर्णयों का कारण बनता है, जबकि शांत मन सत्य को स्पष्ट रूप से देख सकता है। भगवान शिव का निरंतर ध्यान में रहना यह दर्शाता है कि उन्होंने अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचान लिया है और वे बाहरी संसार की हलचल से प्रभावित नहीं होते। यही कारण है कि उन्हें महायोगी और आदियोगी कहा जाता है, जो आंतरिक शांति और आत्मज्ञान के सर्वोच्च प्रतीक हैं। शिव का यह संदेश केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति तनाव, क्रोध या चिंता में होता है, तब उसकी निर्णय क्षमता कमजोर हो जाती है, लेकिन जब वह शांत रहता है, तब वह कठिन से कठिन परिस्थिति को भी आसानी से संभाल सकता है। शांति व्यक्ति को आत्मविश्वास, स्पष्टता और संतुलन प्रदान करती है, जो वास्तविक शक्ति का आधार है। इस प्रकार यह गहरा संदेश हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी दिखावे या बल में नहीं, बल्कि मन की शांति, संयम और आत्मनियंत्रण में निहित होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति स्थापित कर लेता है, वही वास्तव में सबसे शक्तिशाली होता है। सादगी में रहना भगवान शिव के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है, जो यह सिखाता है कि वास्तविक सुख और शांति भौतिक वस्तुओं के संग्रह में नहीं, बल्कि सरल और संतुलित जीवन जीने में है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अत्यंत सरल, निष्कपट और वैराग्यपूर्ण जीवन जीते हैं।
वे भस्म, रुद्राक्ष और बाघ की खाल जैसे साधारण प्रतीकों में रहते हैं, जबकि उनका स्थान कैलाश पर्वत जैसा दिव्य और शांत स्थान है। उनका यह स्वरूप यह दर्शाता है कि महानता दिखावे और वैभव में नहीं, बल्कि आंतरिक पवित्रता और सरलता में होती है। शिव का सादगीपूर्ण जीवन यह संदेश देता है कि मनुष्य को अनावश्यक इच्छाओं और भौतिक लालसाओं से दूर रहना चाहिए। जब व्यक्ति सादगी अपनाता है तो उसका मन हल्का, शांत और संतुलित रहता है। वह जीवन की छोटी छोटी चीजों में भी संतोष प्राप्त कर सकता है और तनाव तथा चिंता से मुक्त रह सकता है। शिव का यह स्वरूप यह भी बताता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और संतोष में होती है। पौराणिक कथाओं में भगवान शिव को योगी और वैरागी के रूप में दर्शाया गया है, जो संसार में रहकर भी उससे पूरी तरह निर्लिप्त रहते हैं। वे न तो धन संपत्ति के पीछे भागते हैं और न ही किसी प्रकार के भौतिक सुखों की इच्छा रखते हैं। उनका यह जीवन यह सिखाता है कि मनुष्य यदि सादगी अपनाए, क्रोध पर नियंत्रण भगवान शिव के जीवन और उनके स्वरूप का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है, जो यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति वही है जो अपने गुस्से और भावनाओं को पूरी तरह नियंत्रित कर सके। भगवान शिव को भले ही रुद्र रूप में अत्यंत प्रचंड और विनाशकारी माना जाता है, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप अत्यंत शांत, स्थिर और संतुलित है। उनका यह द्वैत स्वरूप यह दर्शाता है कि वे क्रोध को भी पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखते हैं और केवल तभी उसका उपयोग करते हैं जब वह ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए आवश्यक हो। पौराणिक कथाओं में भगवान शिव के क्रोध का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण उनके तीसरे नेत्र का खुलना है, जब उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। लेकिन यह क्रोध व्यक्तिगत भावनाओं से नहीं, बल्कि धर्म और संतुलन की रक्षा के लिए था। यह घटना यह सिखाती है कि क्रोध को यदि सही दिशा में और सही उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाए तो वह भी एक शक्ति बन सकता है, लेकिन यदि वह अनियंत्रित हो जाए तो विनाश का कारण बन सकता है। भगवान शिव का ध्यानमग्न और शांत स्वरूप यह भी दर्शाता है कि उन्होंने अपने भीतर के क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। वे हमेशा समाधि में रहते हैं, जो यह संकेत देता है कि उन्होंने अपने मन को इतना स्थिर कर लिया है कि बाहरी परिस्थितियां उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती। यही कारण है कि उन्हें योगियों का आदर्श माना जाता है। इस प्रकार क्रोध पर नियंत्रण का संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हमें अपने भावनात्मक संतुलन को बनाए रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली, समझदार और शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। हर परिस्थिति में शांत रहना भगवान शिव के जीवन और उनके दिव्य स्वरूप से मिलने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है, जो यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी हालातों पर प्रतिक्रिया देने में नहीं, बल्कि हर स्थिति में अपने मन को स्थिर और संतुलित रखने में होती है। भगवान शिव को योग और ध्यान के सर्वोच्च प्रतीक के रूप में माना जाता है, क्योंकि वे हर परिस्थिति में समान भाव से रहते हैं, चाहे वह सृष्टि का संकट हो, देवताओं की प्रार्थना हो या फिर ब्रह्मांडीय असंतुलन। उनका यह शांत और स्थिर स्वरूप यह दर्शाता है कि उन्होंने अपने भीतर ऐसी गहरी चेतना विकसित कर ली है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से विचलित नहीं होती। पौराणिक कथाओं में भगवान शिव ने अनेक कठिन और भयानक परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हर बार धैर्य, संयम और शांति के साथ निर्णय लिया। चाहे समुद्र मंथन का विष हो, गंगा का प्रचंड वेग हो या असुरों का अत्याचार, शिव ने कभी भी जल्दबाजी या क्रोध में आकर कार्य नहीं किया, बल्कि हर स्थिति को संतुलित रूप से संभाला। यह हमें सिखाता है कि जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन यदि मन शांत रहेगा तो हर समस्या का समाधान संभव है। शांत रहने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति कमजोर है, बल्कि इसका अर्थ है कि वह अपने विचारों और भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। जब मनुष्य शांत रहता है, तब वह स्पष्ट रूप से सोच सकता है,
सही निर्णय ले सकता है और कठिन परिस्थितियों में भी गलत कदम उठाने से बच सकता है। भगवान शिव का ध्यान मग्न स्वरूप यही संदेश देता है कि आंतरिक शांति ही वास्तविक शक्ति है, जो व्यक्ति को हर संकट से उबरने की क्षमता प्रदान करती है। इस प्रकार हर परिस्थिति में शांत रहना हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, यदि हम अपने मन को स्थिर और संयमित रखेंगे तो हम किसी भी चुनौती को आसानी से पार कर सकते हैं और सच्चे अर्थों में मजबूत बन सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अहंकार को छोड़ना भगवान शिव के जीवन का एक अत्यंत गहरा और मूलभूत संदेश है, जो यह सिखाता है कि वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति तभी संभव है जब व्यक्ति अपने भीतर से मैं और मेरा के भाव को समाप्त कर दे। अहंकार मनुष्य को भ्रम में डालता है, उसे दूसरों से श्रेष्ठ समझने की भावना पैदा करता है और उसके निर्णयों को प्रभावित करता है। लेकिन भगवान शिव का स्वरूप यह दर्शाता है कि सच्ची शक्ति विनम्रता और त्याग में होती है, न कि अहंकार और दिखावे में। भगवान शिव स्वयं ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक हैं, फिर भी उनका जीवन अत्यंत सरल, वैराग्यपूर्ण और अहंकार रहित है। वे कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न रहते हैं, श्मशान में निवास करते हैं और किसी भी प्रकार के भौतिक वैभव से दूर रहते हैं। उनका यह जीवन यह सिखाता है कि जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ देता है तो वह वास्तविक शांति, आनंद और आत्मज्ञान की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अहंकार का त्याग ही व्यक्ति को सच्चा योगी और संत बनाता है। पौराणिक कथाओं में भी कई उदाहरण मिलते हैं जहां अहंकार का परिणाम विनाशकारी रहा है, जबकि विनम्रता और भक्ति ने हमेशा कल्याण का मार्ग दिखाया है। भगवान शिव यह संदेश देते हैं कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली, ज्ञानी या धनवान क्यों न हो, यदि उसके भीतर अहंकार है तो वह कभी भी सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। अहंकार व्यक्ति को सत्य से दूर कर देता है, जबकि विनम्रता उसे सत्य के करीब लाती है। इस प्रकार अहंकार को छोड़ना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है जो भगवान शिव हमें देते हैं। जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है, तब वह दूसरों के प्रति करुणा, सम्मान और समझ विकसित करता है और एक संतुलित, शांत और आनंदमय जीवन जी सकता है। यही शिव का सर्वोच्च संदेश है।